Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to Prematic Education Channel। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए लेक्चर 10 लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो हमारा टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर। इसमें मैं बेसिक और कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इससे पहले कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या यूज होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मुझे याद करना चाहिए, तो वो मैं ऑलरेडी लेक्चर 9 में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और वहाँ से वो लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं 9th लेक्चर। ठीक है, तो ये क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। इट मीन्स लो से हाई लेवल तक। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, जेई मेंस, आईआईटी, नीट। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको बना कर भी दिखाऊंगा। नोमेनक्लेचर का नाम कैसे लिखते हैं, कितने तरह के नोमेनक्लेचर लिखते हैं, क्या कॉमन नेम होता है, ये सब मैं लेक्चर 9 में बता चुका हूँ। चलिए एक बार ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। अब देखिए नोमेनक्लेचर में सबसे पहला मैं पढ़ूंगा एल्केन ग्रुप, उसके बाद एल्कीन्स ग्रुप, उसके बाद एल्काइंस ग्रुप, उसके बाद साइक्लो ग्रुप। साइक्लो ग्रुप में साइकिल कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद क्या है, एल्केन ग्रुप का कॉमन नेम क्या होता है, इसमें कार्बन एक रहते हैं तो उसका नाम क्या होता है, दो रहते हैं तो क्या नाम होता है। ऑलरेडी मैं विस्तार से बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में 9th में। देखिए एक कार्बन रहता है तो मीथेन, दो रहता है तो इथेन, तीन रहता है तो प्रोपेन। इसी तरह मैं 100 तक बताया हूँ। ठीक है, और सिंपल ट्रिक यूज करके बताया हूँ। तो आप उस वीडियो को देखिए, 9th लेक्चर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिए गया है। नोमेनक्लेचर देखिए कितने तरह के होते हैं। देखिए नोमेनक्लेचर में दो चीज़ें होते हैं, एक कॉमन नेम होते हैं, एक यूपैक नेम होते हैं। कॉमन नेम में कोई रूल नहीं होता, कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है, लेकिन यूपैक नेम में क्या होता है, एक फिक्स्ड रूल होता है। इसका खुद का रूल होता है, कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है यूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कमेंट में जा करके लिखे, इसका फुल फॉर्म लिख करके बताएं। ठीक है, यूपैक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम दो तरह से नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, एक कॉमन नेम, एक यूपैक नेम। तो आज मैं आपको कॉमन नेम लिखना बताऊंगा। ठीक है, कि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है याद करना। अब देखिए ये CH3 है, CH3 से हम क्या लिख दिए, मिथाइल। ये CH2 CH3 है तो इसका नाम क्या है, इथाइल। ये CH2 CH2 CH3 तो इसका नाम है प्रोपाइल। आपको समझ में नहीं आता होगा, समझ में इसलिए नहीं आता होगा, देखिए ये आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप है, इससे एक हाइड्रोजन निकाला गया, रिमूव किया गया, तो ये क्या बन जाता है, CH3 बन गया। यानी कि ये आपका मीथेन था। ठीक है, ये मीथेन था, यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, मीथेन से मिथाइल हो गया। ये ANE के जगह पर हम क्या लिखते हैं, YL लिखते हैं। अगर जनरल फार्मूला की बात करूं, अगर कोई भी एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप से अगर हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है, हटता है, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है, एल्काइल कहने का मतलब ये ANE है ना, वहाँ पर हम YL लिख देते हैं। ANE के जगह पर YL लिख देते हैं अगर एक हाइड्रोजन रिमूव्ड होता है तो चलिए नोमेनक्लेचर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो 3 तरह से कॉमन नेम को हम लिखते हैं। पहला कि स्ट्रेट चेन होता है तो उसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। स्ट्रेट चेन होता है तो ये नॉर्मल एल्केन है ना, तो नॉर्मल एल्केन N से प्रेजेंट करते हैं। और कौन सा एल्केन है, एल्केन मतलब मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है कि पेंटेन है, ये यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन में है। अब देखिए आइसो एल्केन कब लिखते हैं, जब इस तरह का यूनिट प्रेजेंट होता है ना किसी चेन में, इस तरह का यूनिट प्रेजेंट होगा किसी चेन में, तभी हम उसका नाम आइसो एल्केन लिखेंगे। एल्केन के जगह पर क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने कार्बन उस तरह से हम नाम लिखते हैं। एक और ध्यान में रखिएगा, अगर एक चेन है, उस चेन में ये यूनिट प्रेजेंट है, उसके अलावा अदर भी कोई ब्रांच प्रेजेंट है, तो उसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। या अगर चेन दिया हुआ है, उस चेन में एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होता है, तो उसका भी कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होता है।
कॉमन नेम पॉसिबल कब होगा? सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए नियो एल्केन में अगर इस तरह का यूनिट प्रेजेंट होता है, इस तरह का यूनिट प्रेजेंट होता है, तभी हम उसका कॉमन नेम लिख सकते हैं नियो। एल्केन के जगह पर कोई भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह के यूनिट प्रेजेंट होता है। देखिए कॉमन नेम लिखने का स्ट्रेट चेन में कैसे लिखते हैं, अगर यूनिट प्रेजेंट होता है तो कैसे लिखते हैं, और एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होगा, चाहे अदर ब्रांच प्रेजेंट होगा, तो उसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि इसका पॉसिबल है किसका नहीं। चलिए तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम लिखने का। अब देखिए इसका कॉमन नेम लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है ना, ये स्ट्रेट चेन है ना, ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, स्ट्रेट चेन है। तो इसका कॉमन नेम क्या पॉसिबल होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, कॉमन नेम लिखना है ना। कॉमन नेम क्या होगा इसका, अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन में क्या लगाना है, एन लगाना है। उसके बाद कितने कार्बन है ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखना है, ब्यूटेन, ठीक है। कितना आसान है। अब देखिए ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट चेन है ना, ये भी स्ट्रेट चेन है ना। तो स्ट्रेट चेन है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का नॉर्मल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन नेम हम लिख सकते हैं किसी भी स्ट्रेट चेन का। डायरेक्ट स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल लिखो और साथ में जितने कार्बन उतने काउंट करके लिख देना है एल्केन ग्रुप का फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका कॉमन नेम क्या होगा, देखिए ये यूनिट प्रेजेंट है ना आइसो का, यही ना आइसो का यूनिट प्रेजेंट है, यही ना था आइसो एल्केन, यही ना यूनिट प्रेजेंट है। देखिए ये यूनिट प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या होगा, पहले तो यहाँ आइसो लिख लो आप, ठीक है। ये यूनिट प्रेजेंट है आइसो। उसके बाद एल्केन कौन सा ग्रुप, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। तो आइसो क्या हो जाएगा, पेंटेन, आइसो पेंटेन। अब देखिए इसमें भी एक आइसो वाला प्रेजेंट है ना, आइसो। तो आइसो प्रेजेंट है तो क्या होगा, आइसो पहले लिख लीजिए, ठीक है, आइसो। और कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 प्रेजेंट है। तो 7 का क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है, आइसो हेप्टेन। कितना आसान है नाम लिखना, ठीक है। अब देखिए अब ये यूनिट प्रेजेंट है कौन सा वाला, नियो वाला यूनिट प्रेजेंट है। तो नियो का यूनिट प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, पहले तो नियो लिख लीजिए। और कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 का क्या लिखते हैं, पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम कॉमन नेम लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब एक यूनिट प्रेजेंट हो किसी भी चेन में। एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होगा तो फिर उसका नहीं लिखेंगे, अब नहीं, एक से ज़्यादा ब्रांच होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए किसका कॉमन नेम पॉसिबल है और किसका नहीं, वो भी मैं बताता हूँ। ये आप कॉमन नेम लिख लीजिए, यहाँ पे कॉमन नेम ये सब आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसका कॉमन नेम पॉसिबल है किसका नहीं, तो ये तो मैं बता दिया किसका कॉमन नेम पॉसिबल है और किसका नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लिया जाए ये आपका एक CH3 है और CH2 और CH, यहाँ पर एक आइसो लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे CH3। अब इसमें पूछिए क्या कॉमन नेम इसका पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर एक आइसो ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसमें अदर ब्रांच आ गया ना, अदर ब्रांच नहीं होना चाहिए। अगर इधर देखा जाए तो इधर भी एक आइसो आ रहा है ना, तो इधर भी एक आइसो आ रहा है, तो एक से ज़्यादा आइसो आ गया, उसके बाद अदर ब्रांच भी आ गया, इसलिए इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं होगा। कॉमन नेम नॉट पॉसिबल, ठीक है, कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये CH3 है, अब ये CH है, ये CH3 है, ठीक है। अब देखती जाएगी किसका कॉमन नेम पॉसिबल है किसका नहीं है, ठीक है। ये CH3 है, ठीक है, और ये CH3 है। यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर एक आइसो है, बिल्कुल है, एक आइसो है, तो क्या इसका कॉमन नेम पॉसिबल है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इधर भी तो एक आइसो है। तो पहले ही बताए थे ना, एक से ज़्यादा
यूनिट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा यूनिट है ना, इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें अदर ब्रांच कनेक्टेड है। अदर ब्रांच कनेक्टेड आ रहा था ना, इसमें अदर ब्रांच, क्या इसमें अदर ब्रांच कनेक्टेड था? नहीं था, इसमें सिर्फ आइसो है। इधर कोई ब्रांच कनेक्टेड है नहीं ना है, सिर्फ इधर है। तो ये तो आपका चेन हो गया, लेकिन इसमें क्या है? अदर ब्रांच कनेक्टेड है, जिसके वजह से इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें क्या है? एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट है सॉरी, एक से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट है, तो इसका भी कॉमन नेम नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। इस तरह से कॉमन नेम इसका पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता हो गया होगा कॉमन नेम लिखना। अब देखिए CH3, अब देख लिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के कार्बन एटम है, कितने तरह के हाइड्रोजन एटम है, कितने तरह के एल्केन ग्रुप है। अगर मान लिया जाए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक क्या है? कंपाउंड है। ये एक कंपाउंड है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टाइप्स ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसमें पूछा जाए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम कितने हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अगर इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्या एल्केन ग्रुप कितने हैं, एल्केन ग्रुप, तो ये आपको बताना होगा। तो मैं उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, टाइप्स का मतलब या तो सिर्फ हाइड्रोजन या तो कार्बन, टाइप्स का मतलब सिर्फ या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन, लेकिन नंबर बोले तो नंबर में सिर्फ और सिर्फ एल्केन। तो चलिए हेडिंग देते हैं कि कैसे हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम और नंबर ऑफ एल्केन ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा? हेक्सेन। ठीक है, तो ये आपका कॉमन नेम किसका पॉसिबल होगा, किसका नहीं होगा, ये रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा तभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा पिछला वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है लिंक, वहाँ से देख सकते हैं। इससे पहले हम बता चुके हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बता चुके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता चुका हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा चुका हूँ, बहुत इजी ट्रिक के साथ, सिंपल ट्रिक के साथ। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाए और वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है नोमेनक्लेचर का, आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कितने हैं, इसमें पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के आपके चेन में है कार्बन एटम है, कितने तरह के हाइड्रोजन एटम है और कितने तरह के एल्काइल ग्रुप है। हम जानते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मिथाइल। ठीक है, ये मीथेन है। ठीक है, ये आपका क्या है, मीथेन है। यहाँ क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अगर कोई एल्केन ग्रुप होता है, अगर कोई एल्केन ग्रुप होता है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, मिथाइल लग जाता है। ठीक है, YL लग जाता है। ठीक है, इसको हटाइए, एल्काइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, ALKYL। ठीक है, अब देखिए एल्केन में ANE के जगह पर क्या लग गया है, YL, तो यही तो है YL। ठीक है, कोई भी एल्केन ग्रुप होता है उसमें YL लग जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, नोमेनक्लेचर का नाम हो जाता है। ठीक है सॉरी, अब ये नोमेनक्लेचर का नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक है। ठीक है, कि कितने तरह के हाइड्रोजन एटम है और कितने तरह के कार्बन एटम है और कितने तरह के एल्काइल ग्रुप है। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, एक CH3 है और ये आपका CH3 है, ये आपका क्या है, एक चेन है। आपसे इसमें पहला कंडीशन पूछा जाए कि इसमें कितने तरह के नंबर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम है,
इसमें कितने तरह के, अगर इसमें पूछा जाए आपसे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं अब बताइए आप। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, देखिए CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम कितने तरह के हैं, एक तरह के, क्योंकि इसमें C है इसमें भी C है, दोनों तरफ से क्या है H3 है H3 है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एक ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होगा, टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आपसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ लिया जाए तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। अब देखिए यहाँ भी H3 है, यहाँ भी H3 है, तो कितने तरह के हैं, एक ही तरह के हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं सॉरी, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए एल्काइल ग्रुप कौन कौन है, तो एल्काइल ग्रुप क्या है, एक ये है और ये है, तो दोनों तो सेम ही है ना एल्काइल ग्रुप। ये आपका CH3 एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, दोनों सेम है, तो कितने तरह के हैं, एक तरह के है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, ठीक है, इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, 1C से प्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कितने होती है, इसमें 3 होती है, CH3 से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें टाइप्स ऑफ कितने तरह के हाइड्रोजन एटम है, तो एक तरह के, कितने तरह के कार्बन एटम है, तो एक तरह के, कितने तरह के एल्काइल ग्रुप है, तो एक तरह के, तो ये आपको याद करके रखना होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए इस चेन में CH3 CH2 और CH3, ठीक है, इसमें पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ, इसमें आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो देखिए कार्बन एटम कितने तरह के, एक तो ये है प्राइमरी कार्बन, ठीक है, यहाँ भी क्या है प्राइमरी कार्बन, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो देखिए एक तरह के कार्बन ये हो गया और एक तरह की ये हो गया, तो एक एक तरह के दोनों सेम है, लेकिन ये तो दूसरे तरह के है ना। तो कार्बन एटम कितने हो, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पर 2 होगा। अगर पूछा जाए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, H3 दोनों में है, तो एक तरह के हुआ, और एक यहाँ पे है H2, तो कितने तरह के हो गया, 2 तरह के हो गया, तो यहाँ भी 2। अब पूछेगा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितना होगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, अब आपसे एल्काइल ग्रुप पूछ रहा है, तो एल्काइल ग्रुप कितने होंगे। अब देखिए एल्काइल ग्रुप एक तो ये हो गया CH3, ठीक है, और एक CH3, तो ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका सेम है, ठीक है, तो एक तरह के तो ये हो गया, और एक ये है, तो कितने तरह के हो गया, 2 तरह के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। अगर आपको इसी में पूछा जाए इसका नाम बताए, ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन का बताया, अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं। ये CH3 है, CH2 है और CH3 है, यही है ना। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। पहले तो ये इस तरह के बन जाएंगे, ठीक है, CH2 CH2 और CH3। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। पहले तो ओइन लिखना होगा नॉर्मल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। अगर मैं एक और इसमें से कार्बन हटाता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। इसमें से मैं हाइड्रोजन हटाता हूं, इसमें से हाइड्रोजन जब मैं हटाता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखिए इसका 2 तरह का, देखिए CH और यहाँ पर CH3, ठीक है, और ये CH3, ठीक है।
अब देखिए इस तरह के यूनिट प्रेजेंट है ना, ठीक है, दूसरा कोई अदर ब्रांच है नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो, ठीक है, आइसो। और कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोप्रोपेन, देखिए कॉमन नेम लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, और कितने तरह के कार्बन है, कितने तरह के हाइड्रोजन है और कितने तरह के एल्काइल ग्रुप है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है CH3 है, ठीक है, एक ये चेन है, CH2 है और फिर से CH2 है और फिर से एक क्या है आपका CH3 है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, कार्बन एटम, नंबर ऑफ क्या होगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ठीक है, टाइप्स पूछ रहा है, नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ क्या एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब बताइए इसमें कितने होगा, तो सबसे पहले तो ये आपका क्या है, ये 3 है, ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी क्या है प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर क्या है सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है सेकेंडरी कार्बन है। तो कार्बन एटम, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितना है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है और इधर में ये दोनों क्या है सेम है। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम 2 और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे H2 सेम तरह के हो गया, H3 सेम तरह के, तो 2 तरह के हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितना हो गया, तो एक तरह के ये हो गया एल्काइल ग्रुप, एक अदर एल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया और ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर आपसे इसका नाम पूछ लिया जाए, नाम पूछा जाए तो क्या होंगे, पहले इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जाए नाम, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकला तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH2 और CH2 और CH2 एंड CH3। तो इसका तो आसानी से आप कॉमन नेम लिख लेंगे, ये क्या है स्ट्रेट चेन है ना, तो स्ट्रेट चेन के लिए क्या लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं। और कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन को लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं, ठीक है, यही हो गया। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकालता हूं, अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH और CH2, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पे CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। अब देखिए ये यूनिट प्रेजेंट है ना आइसो वाले, तो आइसो वाला यूनिट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा आइसो, ठीक है, सॉरी ये यूनिट आपका प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी ग्रुप का है, ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रुप का है तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा इसका नाम। ये आपको हम नहीं बताते लेकिन ये आपका क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताया था। ये इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपका यही यूनिट प्रेजेंट है आइसो में, ठीक है, ये आइसो का यूनिट प्रेजेंट है इसलिए आइसोप्रोपेन लिखा। लेकिन ये इसमें एक एक्स्ट्रा है ना, एक ये एक्स्ट्रा आ गया ना, तो जिसके वजह से ये किस नंबर पे है 1 2 नंबर पे है ना, तो इसलिए इसको क्या लिख दिए सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप नहीं होगा तो इसको ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, इसमें एक ऐसे भी हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, चाहे तो आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं एस, ठीक है, ब्यूटाइल ऐसे भी, तो ये आपका नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले इस सबको हम क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया जाए ये आपका क्या है CH3, ठीक है, CH ऊपर में भी CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3, ठीक है।
तो पहले देख लीजिए, ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन, यहाँ भी क्या है, प्राइमरी कार्बन, यहाँ भी क्या है, प्राइमरी कार्बन, और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कार्बन, है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम 2 होंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 2 होंगे। टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने होंगे, एल्काइल ग्रुप भी आपका कितने होंगे, तो 2 होंगे। ठीक है, तो कितना आसान है आपको पहचानना, तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे इसमें नाम पूछ लिया जाए, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है तो यहाँ पर CH क्या होगा, 2CH, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, इसका कॉमन नेम, तो यहाँ पर देखिए आइसो प्रेजेंट है कि नहीं, तो आइसो वाला, ये आइसो का ग्रुप है ना, आइसो वाला यूनिट प्रेजेंट है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। ठीक है, ये आइसो का यूनिट प्रेजेंट है, तो आइसो कितने कार्बन है, 4 है, तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो किस तरह के कंपाउंड बनेगा, तो देखिए ये आपका नियो बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, नियो बन जाएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, ये नियो बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा इसका नाम, तो इसका नाम तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, बता चुका हूँ नियो, लेकिन इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल लिखते हैं ये। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल लिखते हैं। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल, और नहीं तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, टी ब्यूटाइल। ठीक है, ये भी हम नाम लिखते हैं। तो ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसका नाम याद करना पड़ेगा। इसको टर्शियरी भी बोलते हैं, नियो भी बोलते हैं, क्या है, नियो भी है। ठीक है, तो 2 तरह से इसको नियो भी बोलते हैं, टर्शियरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, नोमेनक्लेचर बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लीजिए ये आपका CH3 है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर ये CH2 और CH3 है तो इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर ये CH2, ठीक है, CH2 और CH3 है तो इसका नाम क्या है। ठीक है, अगर ये CH और ऊपर में क्या है CH3 और ये CH3, तो इसका नाम क्या है। डायरेक्ट आपके नोमेनक्लेचर में लिखने के लिए आ जाए, ये आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट के टर्म में आता है, तो इसका नाम डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, मीथेन से एक हाइड्रोजन आता है तो क्या होता है, ये मिथाइल है। ठीक है, और ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। अब ये क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है, ये इथाइल है। ये क्या है, 3 कार्बन, तो ये प्रोपाइल होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या, कौन सा ग्रुप आ गया, कौन सा यूनिट प्रेजेंट है, आइसो वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, आइसो, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद करके रखें ताकि आपको नोमेनक्लेचर लिखने में कोई दिक्कत ना होके। ठीक है, तो आप मेरा पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया गया है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा चुका हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता चुका हूँ सिंपल ट्रिक के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों लोगों के पास भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो और लोगों को भी अच्छे से पहुंच सके और पढ़ सके, क्योंकि इस लॉकडाउन में कुछ नहीं खुला हुआ है, ना स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, ये सब बंद पड़े हैं, तो आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करता हूँ और कल मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊँगा। नोमेनक्लेचर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा कि नोमेनक्लेचर में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और रूल पढ़ाऊँगा, नोमेनक्लेचर का रूल क्या है। ठीक है, कि वो रूल 5 रूल होते हैं, वो 5 रूल आप याद कर लेते हैं तो आप नोमेनक्लेचर को आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं किसी भी तरह का नाम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद एंड टेक केयर।